देखो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो तुमको बताता है क्या कि हमारा एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट मतलब क्या होता है, तुम्हारा वही जो अधिकार जैसे मैंने बताया था, और लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है, और कैपिटल क्या होता है, ये भी लायबिलिटी होता है, बट ये होता है हमारा इंटरनल लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी वो होता है जो कि हम लोग एक्सटर्नल बाहरी लोगों से लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, ये पॉइंट इन टाइम बताता है। पॉइंट इन टाइम का मतलब जैसे कि अभी का समय, पॉइंट इन टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट। ठीक है, या फिर एज ऑन दैट डेट, उस डेट में, दैट डेट, उस समय आपके पास कितना एसेट या लायबिलिटी वगैरह मौजूद था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि मान लो हमारा जो ये सम्स है, इसके बेसिस पर अगर हम लोग बनाते हैं, इसमें बोला गया है कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो बैलेंस शीट छोटा सा बनेगा। बैलेंस शीट भी क्या बताता है? पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब उस समय, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास कितना अधिकार है और कितना जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस स्टार्ट किया था किस चीज़ से? कैश से। अगर मैं इफ़ आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश दैट इज 60,000, व्हाट विल आई गॉट इन माई बिजनेस? आई एम गेटिंग अ कैश बैलेंस ऑफ 60,000। मेरे पास कैश आया ना 60,000 का, और साथ ही साथ ये 60,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट मीन इट इज़ अ कैपिटल टू मी ऑल्सो। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, 60,000 मैच कर रहा है। अगेन रेंट रिसीव, तो रेंट क्या होता है मेरा? रेंट मेरा इनकम हो गया। ठीक है, रेंट मिला तो इसका मतलब आई एम गेटिंग द अमाउंट, तो मेरे पास कैश बैलेंस बढ़ गया। 60,000 था प्लस 2,000 मिला। और ये रेंट क्या है? रेंट मेरा इनकम है। ये सोर्स ऑफ इनकम सीधा किस पे इफेक्ट करता है? सीधा कैपिटल में इफेक्ट करता है। तो ये कैपिटल में भी जुड़ गया, जुड़ा ना। तो मेरा अब रेंट रिसीव होने के बाद मेरा कैश बैलेंस कितना है? 62,000। और साथ ही इनकम का सोर्स ऑफ इनकम मेरा कैपिटल बढ़ाने की वजह से कितना हो गया मेरा? 62,000। तो ये दोनों मैच कर रहा है। अगला कहानी, हम लोग जितना बार कोई भी चीज़ ऐड करते हैं वहाँ पे टोटल करके यहाँ पे बैठाएंगे, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल करके हर ट्रांजैक्शन के बाद बैठाते चले जाओ, दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, हमें सिर्फ ये पहचानना होगा क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है तुम्हारा ड्यू। इनकम जब होता है, जब हमको इनकम ड्यू होता है तो उसे एक्रूड बोलते हैं। और जब इसी ड्यू या फिर इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुम्हारा बाकी। ठीक है, पैसा मिलना बाकी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट तुमको मिलना बाकी है, मिला नहीं है। तो अगर तुमको मिलना बाकी है तो इसका मतलब ये तुम्हारा एसेट हो गया, तुम्हारा इसके ऊपर अधिकार है, क्योंकि ये तुमको मिलने वाला है। कोई भी चीज़ मिलने वाला होता है और वो नहीं मिला हुआ है, बाकी है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज़ माई एसेट। तो ये कहानी क्या होगा? मैंने यहाँ पे कैश प्लस एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे बैठाया है। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट मेरा कितना है? दैट इज़ 500। तो 62,000 प्लस 500 मेरा ये एसेट साइड का तैयार हो गया। और साथ ही साथ ये जो है, ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? मेरा इनकम है, इनकम मिलने वाला है। तो ये इनकम क्या हो जाएगा? मेरा कैपिटल को बढ़ा देगा, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो दैट इज़ 62,500 इक्वल टू 62,500 इस ट्रांजैक्शन के बाद। गॉट इट? अगला कहानी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमको एडवांस में कमीशन मिला है, हमको एडवांस में कमीशन मिला है। ठीक है, तो कमीशन अगर हमको मिला है तो इसका मतलब क्या है? आई एम रिसीविंग द मनी, राइट। तो रिसीविंग अगर द मनी मतलब मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया 1,000 रुपया से। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी क्या है? मतलब मैंने एडवांस में लिया है, अभी तक मैंने काम नहीं किया है। कोई भी एडवांस लेते और काम नहीं करते तो तुम्हारे लिए क्या जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए लायबिलिटी मेरा बढ़ गया, दैट इज़ माई एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या हो गया? 1,000 प्लस ये 62,500, तो कितना हो रहा है? 63,500 हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या हो रहा है? 62,000 प्लस 1,000 दैट कम्स टू 63,000। और ये 500 मेरा पहले से है, तो 63,500 इक्वल टू 63,500। गॉट इट? अमाउंट विदड्रॉन, मैंने पैसा विदड्रॉ कर लिया, पैसा मैंने विदड्रॉ किया है। तो विदड्रॉ किया है तो मेरा पैसा कम गया, पैसा निकल गया। तो 63,000 से 5,000 निकला तो मेरा कितना बचा? 5 और 58,000।
और साथ ही ये 500 मेरे पास पहले से था। और अगर मेरा पैसा निकल गया तो मेरा कैपिटल तो कम गया है, तो ये एक टाइप का ड्राइंग्स हुआ ना। तो ड्राइंग्स जब मेरा कैपिटल को कमा देगा तो 5000 हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे, तो मेरा आएगा कितना 57,500। और यहाँ पे टोटल हम लोग बैठाएंगे 58,000 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 58,500 विच विल इक्वल टू माई लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दैट इज 57,500 प्लस 1000 विच कम्स टू 58,500। और बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम लोग, इसी पोजीशन में दिखते हैं। हमारे पास कैश कितना है 58,000 है ना, तो हम लोग कैश यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, एसेट यहाँ पे लिखते हैं और लाइबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं और रुपीज़, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। तो कैश हम लोग कहाँ लिखते हैं, इधर लिखे कैश का बैलेंस मैंने यहाँ से उठा के लिख दिया। दूसरा क्या था मेरा, ये एक्रूड इंटरेस्ट था, तो एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपये मैंने यहाँ पे लिखा। और मेरा कैपिटल कितना आया था, कैपिटल था 57,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये दूसरा क्या था, ये दूसरा था मेरा एडवांस कमीशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी साइड में। तो समझ पा रहे हो ना क्या हुआ, दिस इज द ट्रांजेक्शन।